बड़ी प्यारी कथा यहाँ पर सुनाई कि वो तो सब ठीक है गुरुदेव, लेकिन महादेव के जनेऊ में नागिन क्यों रहती है। ये कथा हमें आज तक नहीं पता कि महादेव के जनेऊ में नागिन क्यों रहती है। तो वो सूत जी बोले कि मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, श्रावण का महीना था और महादेव पार्वती जी बहुत स्नेहपूर्ण वार्ता कर रहे थे। प्रेम पूर्ण वार्ता करते 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 एक महाबल नाम का सर्प ऐसे विचरण करते हुए मैया पार्वती जी की गोद में आने लगा। मैया पार्वती जी का हाथ वहीं रखा था, सो वो आकर मैया के हाथ से लिपट गया। सब जानते हैं कि वासुकी का पुत्र महाबल स्वर्ण के रंग का है, ये तो सबको पता है। लेकिन महादेव हंसी करते हुए बोले कि बड़ा सुंदर कंगन पहना है, तुम्हारे पिताजी के घर से भेंट आया है क्या। तो पार्वती जी भी चुप न रही, उन्होंने भी कहा कि ऐसे स्वर्ण के कंगन मेरे पिताजी के घर से नहीं, मेरे पति के घर से आते हैं। ऐसे स्वर्ण कंगन तो मेरे पति के घर मिलते हैं, मेरे पिता के घर नहीं मिलते हैं। तो ऐसे दोनों एक दूसरे की हंसी कर रहे थे। वो जो महाबल था वो हंसने लग गया। जब वो हंसने लग गया तो महादेव को अच्छा नहीं लगा और महादेवी ने कहा कि अपने बड़ों की बातों में कभी भी ये तुमको सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। आप ये कथा हमें सिखाती है कि आप भी कभी अपने माता पिता की बातों को छुपकर मत सुनिए, किसी की भी बातों को छुपकर मत सुनिए। लोग क्या करते हैं, बस किसी का फ़ोन पल्ले पड़ जाए तो तुरंत उठा के देखना शुरू कर देते कहाँ कहाँ कौन कौन सी चैट भर रही है। तुम्हें क्या पड़ी दूसरे की ज़िंदगी में अपनी टांग घुसाने की, अपनी तो राह से सिमट रहे नहीं है, दूसरे का पढ़ लूँ क्या चल रहा है, दूसरे की बात सुन लूँ क्या चल रहा है। अपनी पंचायती तो समेटी नहीं जा रही है, दूसरे की पंचायती में अरे बहू बेटा बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या पड़ी कान लगाने की। कर रहे होंगे कुछ बात, उनकी ज़िंदगी है, लेकिन तुमको कान लगाने हैं, तुमको कान लगाने की कह क्या रही है मेरे लड़के से, ये सुन तो लूं। नारायण, कभी भी दूसरों की बातों में हस्तक्षेप मत करिए। दूसरों की बातों में अगर हस्तक्षेप करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को नरक बना लेंगे। ये तो मनुष्यों का लक्षण है, कैलाश पर रहने के योग्य नहीं हो तुम जाओ धरती पर। तो प्रयागराज के राजा चंद्रसेन के यहाँ वो महाबल जन्मा तो नागेश उसका नाम रखा गया, पर उसका जो शरीर था वो सर्प रोग से पीड़ित है और उसके शरीर में मनुष्य शरीर के साथ साथ सर्प के होने की आभा है। इसीलिए राजा तो उसको देख देख कर रोता है। तो वहाँ संतों ने, महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने उसको देख देख के कहा कि जब इसका ब्याह होगा तो इसकी जो विवाहता पत्नी होगी वो इसके स्वास्थ्य का कारण बनेगी, वो इसको मुक्त करेगी। लेकिन ऐसे पुरुष से ब्याह कौन करेगी, किसी का कोई भी नहीं करेगी। तो बंगाल के एक राजा थे, उनकी कन्या थी, बड़ी माता की भगत थी। राजा चंद्रसेन ने विजय सेन को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पुत्र का भाग्य है और ऐसा ऐसा मेरा पुत्र जीवन जी रहा है और अपने कक्ष से अब मैं उसको कैसे मुक्त करूं। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि अपने पुत्र के लिए किसी की पुत्री के जीवन को संकट में डाल दूँ, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मेरा पुत्र तुम्हारी पुत्री के कारण स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री को अपनी पुत्री जान करके उसका ख्याल करूँगा। राजा राजी हो गए, अपनी पुत्री की तपस्या पर भरोसा भी था। तो विजय सेन ने अपनी जो सौभाग्यवती नाम की लड़की थी उसका विवाह नागे से करा दिया। दोनों का विवाह हो गया। कन्या अच्छी थी, उसने सोचा कि मेरे पिता ने जो किया होगा वो कुछ सोचकर ही किया होगा। पति ऐसा मिला है, पर उसे अब जगदम्बा पर बड़ा भरोसा है, उसे भगवती पर बड़ा भरोसा है। श्रावण का महीना
वो शिव पार्वती का पूजन कर रही थी। लगभग 20 दिन हुए उसको पूजा करते हुए। एक निष्ठा, पूर्ण निष्ठा। और 20वें दिन जब वो दोनों की पूजा सफल हुई, शिव पार्वती प्रकट हुए। महादेव ने कहा, चल कैलाश पर चलने का समय आ गया, कुछ मांगना है। तो उसने कहा कि आपकी भक्ति, आपका संग मिलेगा, इससे और बड़ा क्या मांगूंगा। लेकिन माता रानी ने सौभाग्यवती को देखा, उसे क्या मिला, तपस्या तो उसकी है। तो माँ कहती है, पुत्री तुझे क्या चाहिए। माँ, जिसमें आप राजी हो। मैंने तो आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, अब क्या मांगूंगी। माँ, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। जब ऐसा कहा कि माँ तेरी मर्जी, तो जगदम्बा ने कहा, जब तक तुम्हारा मनुष्य देह का प्रारब्ध बाकी है, मैं महाबल को स्वस्थ करती हूँ। तुम दोनों एक सामान्य राजकुमार और राजकुमारी की भांति रहोगे, लेकिन एक समय आएगा जब तुम दोनों कैलाश पर आओगे। जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन को नाग पंचमी के नाम से जाना गया। ये महाबल कैलाश पर वास किया, और वो जो महाबल की वामांगी है, वो महादेव के जनेऊ में नागिन के रूप में वास करती है।